अभी शाम का टाइम है, मेला खत्म हो गया। जाए बुड्ढू वासुकी नाग जी की इस वक्त हम एक प्राचीन मंदिर जो गुतासा पंचायत में है, काफ़ी सारे लोग जो हर साल यहाँ पर जो बैसाखी के दिन मेला लगता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखी गई। हालांकि आज के दिन पूरे भद्रवाह की मैं बात करूँ तो जगह जगह पर जो मेले थे, यानी एक मशहूर मेला जो भद्रवाह के अंदर नागनी माता का मेला लगता है। इसके अलावा कल के दिन की हम बात करें तो जो स्वारधार का मेला था, और भी बहुत सारे जगहों पर आज के दिन जो मेले लगते हैं। लेकिन एक प्राचीन मंदिर यानी 800 साल पुराना ये मंदिर है। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो इस मंदिर के साथ जुड़ी है, ये पुजारी लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे। क्या आपका कहना है, कितनी आस्था ये जो प्राचीन मंदिर है, कहीं ना कहीं नागों की धरती जो भद्रवाह को माना जाता है। हम भद्रवाह की बात नहीं करेंगे, जो डोडा है या जो इसके अलावा भैंस का इलाका है, वहाँ पर भी एक ही कल्चर, हमारा सेम कल्चर है। क्या आपका कहना है, ये जो यहाँ पर बुड्ढू वासुकी नाग जी का मंदिर है? जी नमस्कार, आपके चैनल का पहले सबसे धन्यवाद जो आप यहाँ आए। तो आस्था की बात आपने की, तो आस्था तो यहाँ ऐसी है कि जो भी आज तक हमने देखा है अपने उसमें कि जो भी आज तक यहाँ जो भी आस्था लेके आया है तो शायद उसकी वो पूरी हो गई है। क्योंकि हमने देखा कई ऐसे लोग जो यहाँ अपनी आस्था लेके आते हैं और अगले साल जब आते हैं तो बोलते हैं हमारा जी ये सारा परिश्रम जो था वो पूरा हो गया। तो ये प्राचीन मेला इसलिए यहाँ लगता था कि जहाँ ये नागों की जो धरती है, तो नागों की धरती यहाँ पर सबसे पहले यही मेला शुरू होता है। क्योंकि कितना पुराना ये मेला यहाँ पर लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा? मेला तो ये बहुत ही प्राचीन है, हम में इसकी कोई ये नहीं है, ये सदियों पुराना है। इसका हम कुछ नहीं इतिहास बता सकते कि कब से लगा है ये। चलो अनूप जी से बात करेंगे, किस प्रकार का सहयोग जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ पर मिलता है? क्योंकि आज के दिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो नागनी माता की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग है, स्वारधार में सहयोग रहता है। तो यहाँ के लिए क्या आपका कहना है? नमस्कार केर सिंह जी, धन्यवाद जेके चैनल का। ये मेला जो है प्राचीन मेला है, सदियों पुराना मेला चलता आ रहा है। और हर साल ये मेला जो है 12, 13, 14 अप्रैल को ये मेला आता है। 3 दिन के मेले यहाँ भद्रवाह में चलते, जैसे आपने खुद कहा कि ये बहुत पुराने मेले और बहुत सारे मेले यहाँ भद्रवाह में होते हैं। लगभग भद्रवाह तहसील की ही बात करूँ तो भाला और भद्रवाह में लगभग 9 जगह ये मेला होता है।
3 दिन तक अलग अलग जगह मेले होते हैं। कल का जो मेला था, जैसे आप उस वारदार की बात आपने की, जहाँ तक अपने इतिहास और इसकी मेले की महत्वता की बात की और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे मैं आऊँगा। ये जिस जगह हम खड़े हैं ये बुड्ढू वासुकी नाग जी का प्रांगण है, और बुड्ढू वासुकी नाग जी को ये जो वासुकी नाग हैं भद्रकाशी के जो राजा है, ये उनके सबसे बड़े भाई हैं। ये बुड्ढू वासुकी नाग जी जो हैं ये सबसे बड़े भाई है। इनके दूसरे भाई मेल नाग है, उसके बाद उनके एक भाई उनके जो है वो सुवार नाग है। इसलिए इनके सबके मेले एक साथ इकट्ठे मेले आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात पे मैं ये करूँगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो यहाँ कोई विशेष इंतजाम नहीं है, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम यहाँ होते हैं। इससे पहले जब मिलिटेंसी का दौर था या जब हालात जो थोड़े ख़राब थे, उस टाइम यहाँ आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट होती थी, और उस तरफ से उस तरीके से भी यहाँ मेला लगाया जाता था। लेकिन मेला कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में मेला कभी बंद नहीं हुआ है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, मेला कंटिन्यू चलता है। हाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये मेले जो है ये मेले हो नहीं सकते हैं। सिर्फ पुलिस की ही तैनाती नहीं, यहाँ पर जो आप जानते हैं जो चंद्रभागा संभाग में पूरा वीडीजी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो यहाँ वीडीजीज के लोग भी वो भी अपने इस मेले में सक्रिय होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था में अपनी ड्यूटी में वो निभाते हैं यहाँ। और इसके साथ साथ ये मेला जो है ये लगभग 6 पंचायतों का मेला यहाँ लगता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। 4 जगह से यहाँ मालाएं आती हैं, जो छड़ी आती है करियाँ की है, गुतासा की है, खलेनी से माला आती है, और उसके बाद ये इतने सारे इलाके का यहाँ मेला लगता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले लगभग 8-9 साल से यहाँ पर लंगर व्यवस्था भी शुरू हुई है। आज आप देख रहे होंगे सुबारदाग में भी लंगर व्यवस्था होती है। यहाँ से नीचे न्योटा में सिद्धि नाग जी का मंदिर है, वहाँ भी लंगर व्यवस्था है। नागनी माता में भी लंगर व्यवस्था है, यहाँ भी लंगर व्यवस्था है। और जब से ये लंगर व्यवस्था शुरू हुई है, तब से यहाँ पर जो नशे का चलन था, वो नशा बहुत कम हो गया है। आज आप देखते हैं बहन बेटियाँ भी मेले में आती हैं, क्योंकि ये मेला जो है ये ज़्यादा लेडीज़ का ही मेला है। वो बड़ी खुशी से यहाँ मेले में आती है। सुरक्षा के सारे इंतजाम होते हैं, कहीं किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होती है। और हमें भी अच्छा लगता है, जो हम लोग इस सेवा से बंधे हुए हैं, इस सेवा कार्य से लगे हुए हैं। हम भी अपने अपने कार्य साल भर करते हैं, लेकिन जब ये इनका पर्व आता है तो उस पर्व पे हमें भी छुट्टी लेकर के घर आना पड़ता है और इनकी सेवा में जुट जाते हैं। चलो संदीप जी से बात करेंगे, ये भी यहाँ पर पुजारी हैं। क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि साल में जो एक बार यहाँ पर जो मेला आता है, 3-4 दिन ये जो मेले रहेंगे, कल के दिन जो स्वाधार में था, आज जो इधर है, कल जो कहीं और होगा, क्या आपका कहना है कि आगे जो खेती बाड़ी का जो सिलसिला, ज़मींदार लोग हैं तो काम होंगे, अपने गाँव में सारे लोग जो बिजी होंगे, क्या मैसेज आपकी ओर से रहेगा कि हर साल जो इस दिन के लिए आना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो कहीं चले जाते हैं, कहीं बाहर चले गए, या 2 दिन की छुट्टी होती है, छुट्टी मनाने के लिए कहीं और चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो देवी देवता जो प्राचीन हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो पूजा करनी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और अपने सनातनियों को जो है बैसाखी के इस पावन पर्व पे शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपने बोला यहाँ पर सब तो बता दिया, लेकिन मैं जो ये बुड्ढू वासुकी नाग जी हैं, हम इनके पुजारी हैं। कई वर्षों से जो है हम यहाँ पर इनकी सेवा कर रहे हैं, और साथ में जो है यहाँ पर बुड्ढू वासुकी जी के जो भी श्रद्धालु आया, ये हमने खुद देखा है, उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई है। और रही बात जो लोगों की आने की, रुझान की, तो मैं अपने जो हैज़ ए यूथ जो है अपने नौजवान साथियों से ये अपील करूंगा, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने ये बताया कि नशा जो है, पहले हम भी छोटे छोटे यहाँ पर आते थे अपने बड़े पिताजी के साथ जो स्वर्गीय हैं आज, तो उनके साथ यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो है हमने देखा है, और 1-1:30 बजे जो है मेला ख़त्म होता था। लेकिन यूथ को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया। यहाँ पर एक डिसिप्लिन कमेटी जो है फ्रेम की, जब हमने देखा तो यूथ को ही हमने क्या किया कि जितने भी ये एरिया हैं, खलेनी, भाड़ा, सोठा, गुतासा, करियाँ, यहाँ से 2-2 लड़के जो हैं जोड़ के, और उनको जो है मंदिर के जो है इतिहास के बारे में जो अपने बुज़ुर्गों से बिठाया है। इसमें बहुत परिश्रम रहा है हमारा, और आज आप आउटपुट देखेंगे कि आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग थे, और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। पीसफुल जो है ये मेला समाप्त हुआ, और भद्रकाशी की भूमि पर लगातार जो है ये मेले चलते रहेंगे। मैं अपने यूथ से अपील करूंगा कि अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें, इतिहास जानें, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्होंने ही इसको चलाना है, ये मैं अपील करूंगा।
जय श्री बुड्ढू वासुकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बुड्ढू वासुकी नाग जी काफ़ी प्राचीन यहाँ पर मंदिर है, मेला हर साल यहाँ पर लगाया जाता है। आज के दिन भी काफ़ी बड़ा मेला यहाँ पर था, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो नाग देवता का दर्शन करने के लिए आए थे। सुबह से जो लोग कतारों में खड़े थे, अभी मेला ख़त्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था जो लोगों की शाम तक रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये दिन जो भूलना नहीं चाहिए, इस दिन जो ज़रूर घर आना चाहिए और जो अपने जो प्राचीन देवी देवता हैं, जो कुल देवता हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद। देखिए, जय बुड़बक्स, जय वासुकीनाग, जय स्वारनाग। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ऐसे मौके पर, इतने पावन मौके पर यहाँ पे आए, यहाँ पे कवरेज दी। तो मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे जो लोकल जो लड़के हैं, जो लोकल यूथ है, उनकी तरफ से बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। मतलब सिस्टमेटिकली उन्होंने अपने मतलब जो मेले को अच्छी तरह संपन्न किया है। तो जब स्वारधार, जब हम कल गए, जब मेरा स्वारधार का पहला वो टूर था, तो अभी यहाँ पे मेरा तीसरा ये टाइम है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के कोई मतलब पुलिस का एक आधा मैंने जो मतलब होगा वो देखा हुआ है, मतलब पुलिस में मतलब इतनी आई नहीं है। और मैंने देखा कि जब ये जेके टूरिज़्म है वो मतलब वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि हमें ऐसी जगहों को हमने अपने मतलब एक्सप्लोर करना है, हमें दिखाना है। मतलब हमारे जो मतलब जब JNK में अगर हम जानते हैं इस जगह को, तो हमारे जो अगली स्टेटें हैं हमारी, या हमारे फॉरेन में जो कोई बैठा है हमारा JNK का या कहीं का भी, तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा होना चाहिए, ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए जेके टूरिज़्म ने कि भाई हमारा आगे ये चीज़ हमें आगे तक पहुँचाई जाए।